यही गायत्री मंत्र की शक्ति की कमाल है। गायत्री मंत्र की साधना सच्चा सत्संग कराता है और विचारों में जो गर्दा है, मैल है, जैसे बिजली के बोर्ड में कटआउट में कार्बन लग जाता है तार में, तो बिजली सब सही है, जोड़ा हुआ है, बिजली नहीं आ रही। वैसे ही हमारे दिमाग में जब कार्बन, धूल के कण चिपक जाते हैं, बुरी आदत, बुरे विचार, तो वो सही बातों को समझने नहीं देते और आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना सबको कराई जा रही है। ये गायत्री मंत्र एक ऐसा रासायनिक मंत्र है, एक ऐसा वैज्ञानिक पावरफुल मंत्र है जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारी चेतना को चमकदार बनाता है और जितने उस पर चढ़े हुए धूल हैं, जैसे सर्फ और साबुन निकाल देता है कपड़े से, वैसे ये गायत्री मंत्र की शक्ति निकाल देता है। और इसीलिए भारत जगत गुरु था जब गायत्री मंत्र नर नारी सभी जपते थे और सबने छोड़ दिया, पतन हो गया। आइए, कमर सीधा, दोनों हाथ गोद में अच्छे से बैठे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे। उसी तरह से यहाँ भगवान, सच्चे भगवान की कथा सुनाई जा रही है। आप स्वयं भगवान के रूप हैं। भगवान को ढूंढिए मत, भगवान के जैसा आप स्वयं अपने आप को तैयार करिए। इसके लिए आप इस टेक्नोलॉजी को सीखिए और इस टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपनाइए। आपका जीवन मूल्यवान और महान बनेगा। हम भी आपके जैसे किसान के बेटे हैं, लेकिन हमने इस गुरुकुल में पढ़ा है, इस टेक्नोलॉजी पर अपने जीवन को रगड़ा है। हमारे सभी लोग रगड़ रहे हैं। आपके गांव में दूर दूर से आके ये लोग काम कर रहे हैं। ये पैसे की मजदूरी के बल पर काम नहीं कर रहे हैं। ये वही टेक्नोलॉजी पा गए हैं जिससे ये सुखी हैं, इनके बाल बच्चे सुखी हैं, इनके परिवार सुखी हैं और ये जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। दिखाई नहीं देगा लेकिन मिलता हुआ चला जाएगा। आप इनसे बात कर लीजिए, आपके जिले के लोग हैं, परमार यही लोग हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप भी तैयार होइए। अगर देश के प्रति प्यार है, अपने जिंदगी के प्रति प्यार है, अपने बाल बच्चे, माँ बाप, पत्नी, बच्चों के प्रति, बेटी बहनों के प्रति प्यार है, तो आप अपनी जिंदगी को सिद्धांतों से, आदर्शों से जोड़िए। वीरता, त्याग और बलिदान से जोड़िए। क्षुद्रता, स्वार्थ को छोड़िए। आइए, पता नहीं क्यों ईश्वर हमारी वाणी को रोकने नहीं दे रहे हैं। ये उनकी कृपा है। दोनों हाथ गोद में सीधा बैठे, मायूस होकर न बैठे। आप बहुत अच्छे जगह आए हैं। दुनिया में ऐसा कार्य कहीं कोई साधु महात्मा नहीं कर रहा है। कोई नेता अधिकारी इस तरह की क्लियर बात बोलने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। इसी वाणी से आप समझिए कोई अवतारी चेतना की आवाज है। शरीर हम लोगों का बोल रहा है। हम लोग के शरीर में अंदर एक चेतना, एक दिव्य चेतना, ईश्वरी चेतना काम कर रही है और उसी चेतना की आवाज आपके पास तक हम लोग पहुंचाने आए हैं, यही संदेश देने आए हैं। इसलिए मायूसी में न बैठे, प्रसन्न मुद्रा, चेहरा हल्का हो, दिल हल्का हो और बात आपको समझ में आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है। अंदर से आप प्रसन्न होइए कि काश अगर ऐसा वातावरण समाज में बन जाए तो कितना सुख और आनंद आएगा। चारों तरफ बेटी बहनों की रक्षा होगी, उनको सम्मान मिलेगा, हमारे बाल बच्चे चरित्रवान बनेंगे, ये समाज कितना सुंदर होगा। इसी कल्पनाओं और इसी श्रेष्ठ परंपराओं को जीवंत जागृत करने के लिए हम सभी बैठे हैं। कमर सीधा, दोनों आंखें बंद करें, बिल्कुल सीधा बैठें, मन में प्रसन्नता, उत्साह लेके बैठें। परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर, आपको बड़ा ही धन्यवाद है। आप हमारे गांव में जबरदस्ती आए हैं, हम लोगों को जबरदस्ती आपने बुलाया है और जो चीजें कभी हमने सुना नहीं वो चीजें हम आज सुन रहे हैं।
और इसको करने के लिए आपने हमें बैठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अपने शरीर में झांके, घूमे, शरीर शांत, मन शांत। थोड़ा आवाज वॉल्यूम और मेन साउंड बढ़ाओ बेटा। मन शांत, चित्त शांत, भावनाएं स्थिर। रोम रोम शांत, रोम रोम शांत। हम मां गंगा की गोद में बैठे हैं। सविता का दिव्य तेज हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम अंदर बाहर से प्रकाशवान, प्राणवान, ज्ञानवान, चरित्रवान, ईमानदार बन रहे हैं। हमारे रग रग में, हमारे खून के एक एक कतरा में वीरता, साहस, शौर्य, ईमानदारी, प्रसन्नता जागृत हो रही है। ईश्वर का अनुदान प्रदान सवेरे उगते हुए ब्रह्म के प्रकाश के रूप में सूर्य देवता बरसा रहे हैं। हम प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। हमारे ऊपर दिव्य प्रकाश की वर्षा हो रही है। ऐसा अनुभव करें। हमारा पूरा शरीर प्रकाश में विलय हो रहा है। जैसे चीनी और नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही हमारा शरीर प्रकाश में घुल रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमय हो रहा है, प्रकाशमय हो रहा है। ऐसा जब ध्यान करेंगे तो शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल होता है, और जिनको नहीं हुआ है कभी जिंदगी में नहीं होगा। पूरे शरीर को आप प्रकाश में विलय करिए। प्रकाश का ध्यान करने से खून रिफाइन होता है, खून के दोष दूर होते हैं और खून शुद्ध होता है। यही भाव करते हुए ओम का 3 बार सब लोग उच्चारण करेंगे हमारे साथ। गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को रगड़ें जोर से। हथेली गर्म करें अच्छे से। हथेली द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तदक्षमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाद्रति एताभिपाय तनुभिः अष्टाभिर्वां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग
स्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां वदन्ति निखिलान् पराप्याय ते निजरमुनियान्ति कलेवरेण भुवनवायुगगना भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमो सुदेव्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा साधनादिपवित्रीकरणम् यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की पवित्रता का आरंभ से ही ध्यान रखने का विधान ऋषियों द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक कुंड से एक एक भाई जल का पात्र लेकर के खड़े हो जाएंगे। एक पुष्प के माध्यम से यज्ञ कुंड के आसपास साधन सामग्री जो आपके पास रखी है उसमें जल का अभिषेचन करेंगे और भावना करेंगे कि अभिमंत्रित जल से उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का स्थापन हो रहा है। भुनन्तु मनसाधिया भुनन्तु विश्वभूतानि ध्यातवेदा पुनेमा मंगलाचरणम् सप्तर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिर्सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ श्री ज्योतिर्वर्चाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि दीवाहनम् अखंड दीपक के सामने अक्षत फूल चढ़ाएं। उसके जीवन में सुमंगल आ गया गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उपहार है गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है गुरु है केवल हार तो बेड़ा पार है शांति सुख अमृत हो शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया तो गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषम संसार संगतम् मातृविद्यालये त्रिषा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरु की माता जी के चरणों में अक्षत फूल चढ़ा दें। प्रणाम करके बाकी
वेद माता गायत्री पूजनम। आइए वेद माता, देव माता, विश्व माता, जो सज्ञान और सद्भाव की अधिष्ठात्री सृष्टि की आदि मातेश्वरी है, उनके चरणों में अक्षत पुष्प लेकर के प्रणाम करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि दुर्जनम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और भी किसी ने आवाज दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी और ने आवाज दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और धीरे धीरे ये क्रांति फैली। इसके लिए तमाम वीरों ने कुर्बानी देते गए और यह आग भड़की। यही आहुति है। हमारे वीरों ने आहुति दिया आजादी की लड़ाई के लिए। और ज्यों ज्यों ये आहुतियां पड़ी, उनका सिर कटा, खून बहा धरती पर, लोगों में जोश और कुर्बानी का भाव जगते गया और भारत के पूरे कोने कोने में एक क्रांति फैली। जालियांवाला बाग में एक ऐसी महिला गई थी जिसका बच्चा 7 सप्ताह का था। 4 सप्ताह जोड़िए तो 28 दिन होगा, 3 सप्ताह जोड़िए तो 21 दिन होगा। मेरे भाई बंधुओं, 1 महीना 18 या 19 दिन का वो बच्चा था। और जब मीटिंग हो रहा था, सभी क्रांतिकारी जुटे थे। वह महिला 7 सप्ताह का बच्चा अपने गोद में लेके जालियांवाले बाग में आजादी की लड़ाई में उस सम्मेलन में गई थी। और जब गोलियां चली तो वह महिला भी मरी। और इस आजादी के लिए 7 सप्ताह का एक नौजवान नहीं, एक बालक जो है अपनी कुर्बानी दिया। जालियांवाला बाग हम लोग गए हैं, आप भी लोग भी जो गए होंगे देखें। क्या कहना चाहते हैं हम? जब भारत के प्रत्येक आदमी ने आवाज लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तब भारत की आत्मा की आवाज बन गई। भारत के हर आदमी के आत्मा से जब आवाज निकला आजादी का, एकजुटता दिखाया, अपना धन दिया, अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना जीवन की कुर्बानी दी। अपने मां बहन बेटियों ने अपना सिंदूर धो दिए, अपनी गोद खाली कर दिया। और अंतिम बात मैं बता के अपनी बात को बंद करूंगा कि जब फांसी के फंदे पर भगत सिंह झूलने जा रहे थे, जल्लाद आया उनके गले में फांसी का फंदा डालने के लिए। उसको लात से धक्का मारा और भगाया, कहा भाग यहां से, पापी या धर्मी। ये भारत माता का माला तेरे जैसे पापी आदमी हमारे गले में डालेगा? ये भारत माता का माला है, अब तू पापी नहीं डालेगा। और उस फंदे को उन्होंने भारत माता का माला अपना स्वागत समझते हुए अपने गले में डाला था। और यह देख करके भारत माता के माला को पहनते हुए भगत सिंह की मां भी वहां उपस्थित थी। उसकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। भगत सिंह ने कहा, मां क्यों रो रही हो? क्या इसलिए रो रही हो कि तेरा बेटा आज फांसी पर झूल रहा है? मां उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा आज फांसी पर चढ़ रहा है।
मैं इसलिए रो रही हूं कि तेरा जैसा एक और बेटा होता तो वो भी भारत माता की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ता। भगवान ने हमको क्यों ये कही दिया? गदगद हो गया भगत सिंह का दिल का, तब तो ठीक है मां, और स्वयं फंदा लगा के और झूले थे भगत सिंह। तो वो समय था मेरे भाई बंधुओं, आज हम लोग कुंड में बुला के आपसे आहुति करा रहे हैं। वो समय था कि भारत माता की आजादी के लिए आहुतियां गर्दन कटा के पड़ रही थी, खून बहा के पड़ रही थी, घी के जगह खून बहाया जा रहा था और हवन के जगह सिर कटाया जा रहा था, और देश आजाद हुआ। हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपना गोद खाली किया। मारो अंग्रेजों, तेरी गोलियों में कितना, बंदूकों में कितनी गोली है, मारो। और अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई यहाँ के लोगों की कुर्बानी के सामने। भारत आजाद हुआ, ये प्रमाण है। आज भी रात दिन हमारे देश के जवान सियाचिन के ग्लेशियर में हम लोग रजाई में सोए हुए हैं, और हमारे जवान एक बार ड्यूटी पर निकलते हैं तो 72 घंटा ड्यूटी करके आते हैं। सारा खाना पीना सामान लेके सियाचिन की ग्लेशियर में जाते हैं। 4 दिन की ड्यूटी रात दिन करते हैं, तब जाके देश सुरक्षित है। तो भी आतंकवादी आके यहाँ बम फोड़ दे रहे हैं, यहाँ के गद्दार घुसा दे रहे हैं। मेरे भारत के वीरों, यह जो गायत्री महायज्ञ हो रहा है, अब इसमें कुर्बानी सिर की नहीं देनी है, खून की नहीं देनी है। अब इसमें कुर्बानी देनी है किस चीज की? अपने ईमान और चरित्र की। भारत को अगर जगत गुरु बनाना है, भारत को अगर चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो इसके लिए हमको अपने स्वार्थ, संकीर्णता, लोभ, लालच की कुर्बानी देनी होगी। और ये जो हवन आप कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बुलाया गया कि सब सामान सारी व्यवस्था करके आपको यहाँ बैठाया जा रहा है और बड़े आदर और सम्मान के साथ आपसे कहा जा रहा है ऐसे करिए, ऐसे हवन दीजिए। लेकिन इसमें एक भगवान का आवाहन है। भारत माता की एक आवाज छिपी हुई है, बेटा आज भारत के पास में धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, तो गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन आज भारत के पास में चरित्रवान और ईमानदार जवानों की, बोलिए आगे वाला बात बोलिए, आप सभी समझ रहे हैं। आज भारत को ईमानदार और चरित्रवान समझदार नागरिकों की कमी बहुत ही खल रही है। भारत में धन सोना लोगों के घरों में, गोदाम में, मंदिरों में सड़ रहा है, लेकिन भारत के लोगों का दिल ऐसा नहीं है कि भारत की जनता को, सबको सुखी बनाने में लगा दिया जाए। अनाज सड़ रहा है गोदाम में, लेकिन भारत के लोगों को बांट के खिला दिया जाए, सबको पढ़ने की व्यवस्था बना दिया जाए ईमानदारी से। कोई कितना हो बोल रहा है, लेकिन यह योजना कोई नहीं बना रहा है। इसलिए हे भारत के वीरों, इस गायत्री यज्ञ में जो कहा अभी हमारे भाई ने, हम सभी को आह्वान कर रहे हैं। आप लाठी लगा दीजिए भगवान का गोवर्धन उठाने में, और राम का समुद्र में पुल बंधवाने में आप लाठी लगा दीजिए, और आप एक लाठी लगाइए। इसी के लिए गुरुकुल खुला हुआ है, शांति कुंज हरिद्वार। आप अपने विचार और मन को साफ कर दीजिए। अपने आप को चरित्रवान और ईमानदार बनने के लिए आप आज एडमिशन कराइए गुरुकुल में। आपने बहुत पढ़ा लिखा है, जीने के लिए, कमाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको मालूम है, लेकिन आपके जिंदगी का मूल्य कैसे बढ़े, आपके धन और कर्म का मूल्य कैसे बढ़े, आपको समाज में सम्मान कैसे मिले, आप अमर कैसे हों, इसके लिए ये एडमिशन कराया जा रहा है। यह पढ़ाई आप अपना घर परिवार संभालिए, अपनी खेती बाड़ी करिए, अपना नौकरी चाकरी करिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा के एक देश का अच्छा नागरिक बनाइए। कैसा नागरिक?
ईमानदार बनाइए, चरित्रवान बनाइए। चाहे वो डॉक्टर हो, आईएएस अफसर हो, चाहे डिफेंस सिस्टम में जा रहा हो, चाहे नेता बने, अधिकारी बने, लेकिन वह संस्कारी बने, ईमानदार बने, चरित्रवान बने। अगर संस्कारी, ईमानदार और चरित्रवान बनकर के कहीं भी जाएगा तो वो अपना नाम अमर करेगा, सम्मान पाएगा और अपने माता पिता का भी गौरव, गरिमा, अपने कुल वंश का भी बढ़ाएगा कि धन्य है इसके माता पिता जिस माँ ने ऐसे वीर को, ऐसे ईमानदार को पैदा किया। और हम अगर शराब पीते हैं, गंदा काम करते हैं, व्यभिचार के रास्ते पर चलते हैं, तो सबसे पहले समाज गाली किसको देता है? उस आदमी को नहीं गाली देता है, उसकी माँ को गाली देता है। बोलिए, आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी आदमी को गाली देता है तो फट उसकी माँ को, पहले उसकी माँ के तन को गाली देता है जहां से वो पैदा हुआ है। गलती हम कर रहे हैं, गाली कौन सुन रहा है? इसलिए ऋषि कहते हैं कि अपना जीवन, अपना परिवार अच्छा बनाना है तो अपनी संतान को अच्छा बनाने के लिए कला सीखो। और इसी की पढ़ाई हम पढ़ाने आए हैं, इसी पढ़ाई में हम एडमिशन कराने आए हैं। करना क्या है? आप अपने घरों में जहां भी रहिए, आज मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, हर जगह गायत्री मंत्र चल रहा है। आप रोटी बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, आप गायत्री मंत्र का भजन करते रहिए। क्यों साहब, दुर्गा जी का तो हम भजन पहले से करते हैं, हम तो शंकर जी का भजन करते हैं, हम तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, हम तो खाटू श्याम की पूजा करते हैं। ठीक बात है, लेकिन मेरे भाई बंधुओं, बुखार की दवाई जो है पीलिया रोग में नहीं दिया जा सकता। फोड़े की दवाई जो है किसी और दूसरे रोग में नहीं दिया जा सकता। जैसा रोग होगा, जैसी बीमारी होगी, वैसा ही दवाई दिया जाएगा। इसीलिए आप ज्योतिषी और तांत्रिक के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो बताता है देखो फलाने मंत्र का जप करना पड़ेगा, तुम्हारी समस्या इस तरह की है, जिस तरह की समस्या है उस तरह का तांत्रिक विधि और मंत्र वो बताता है, सामग्री बताता है। एक जैसे विधि नहीं है। हमारे गुरुदेव ने भी ये किताब लिखी है, किस रोग में, किस समस्या में कौन सा मंत्र जपा जाएगा और कौन सा उसमें सामान लगेगा, कौन सा आसन लगेगा, कौन सा माला लगेगा। यहाँ किताब मिलेगी गायत्री महाविज्ञान, आप उसको लेके पढ़िए। लेकिन मेरे भाई बंधुओं, आपको अगर उस विद्या की सही जानकारी नहीं है तो बंदूक चलाने का आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है, क्या आप चला पाएंगे गोली और बंदूक? बोलिए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। बच्चे को वैज्ञानिक और इंजीनियर बनना है, किताब उसको ले आके दे दिया जाए, वो पढ़ लेगा, वैज्ञानिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको मार्गदर्शन करने वाला गाइड चाहिए, सही मार्गदर्शन करने वाला गाइड चाहिए। और गाइड के अनुशासन में, उस गाइड के अनुशासन में अगर वो सही तरीके से पढ़ता है, अपने रहन स्वभाव विचार को साध करके, अगर कोई लड़का स्कूल पीरियड में शराब पीने लगे, नशा खाने लगे और बेतमीजी करने लगे, बोलिए वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा। उसको अनुशासन की साधना करनी पड़ती है और संयम की साधना करनी पड़ती है। संयम उसको संभालना पड़ेगा, जीभ पर संयम। और जो बच्चे आईएएस बनने की और वैज्ञानिक बनने की साधना करते हैं वो 18 घंटा पढ़ते हैं, जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी गड्ढे हो जाता है रगड़ खा करके, लेकिन वो बनते हैं। कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई बहन बेटी से कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई बहनोई और कोई भी दुनिया से रिश्ता नहीं। पढ़ रहा हूं, मुझे बनना है, ये भी पढ़ाई वही पढ़ाई जा रही है। क्या? देवी देवता। हम ये कथा सुना रहे हैं भगवान की भक्ति और भजन करने के लिए नहीं, ये कथा नहीं सुना रहे। हम ये कथा सुना रहे हैं हर नारी को दुर्गा भवानी बनाने के लिए, हर पुरुष को देवी और देवता बनाने के लिए, और हर माँ बहन बेटी की गोद में राम और कृष्ण को और रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती को पैदा कराने के लिए हम ये कथा सुना रहे हैं।
इसकी टेक्नोलॉजी शांति कुंज हरिद्वार नामक गुरुकुल में पढ़ाई जा रही है सभी उम्र के लोगों को। इसलिए हमारा आपसे प्रार्थना है, हर आदमी आप अपना नाम लिखाइए, और जब आपको खेती बाड़ी से फुर्सत मिले, बिजनेस व्यापार से फुर्सत मिले, आप जाइए, अपने बच्चों को भेजिए, अपने परिवार को भेजिए। बहनें हमारी जाएं, आपको फुर्सत नहीं है तो बहनों को केवल भेजिए, वहां सारी व्यवस्था फ्री है और सबको बड़े तजर्बे से, बड़े सम्मान के साथ में, जैसे यहाँ आपको सम्मान देके हवन कराने के लिए बुला के कराया जा रहा है, वहां सबको बैठा के पढ़ाया जाता है, एक साथ भोजन कराया जाता है। जाति पाति वर्ण भेद का कहीं नामो निशान नहीं है। जब सभी गुणवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, समझदार बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, तो हमारे देश से ये जाति पाति अपने आप समाप्त हो जाएगा। सबके अंदर ईमानदारी, चरित्र निष्ठा और वीरता आ जाएगी। ये जाति पाति खत्म हो जाएगा और सभी हम लोग ईमानदार, चरित्रवान और अच्छे सुसंस्कारी बनेंगे, तो हमारे देश से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बोलिए, एक ही सूत्र है, हम बदलेंगे, यानी हम अच्छा बनेंगे। अब आप लोग बताइए, आप लोग अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा बनना चाहते हैं? अब पहले अच्छे वाले में हाथ उठाइए। कितने लोग अच्छा बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ठीक से, एक हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। अब ये हम चाहते हैं कि कौन बर्बाद होना चाहता है वो हाथ उठाए, जो बर्बाद होना चाहता है। कोई ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता। मेरे भाई बहनों, ये प्रकृति का नियम है, कोई ऐसा नहीं चाहता। कोई माँ अपने बेटा और बेटी को पैदा करती है तो यही एक सपना लेके कि मेरा लाल, मेरी लाली एक ऐसा दीपक बनेंगे, एक ऐसी रोशनी फैलाएंगे कि हमारा नाम, यश, कीर्ति, इस कुल वंश का नाम, यश, कीर्ति सूरज जैसा ये दुनिया में फैलाएगा। बोलिए, ये उसकी भावना रहती है कि नहीं? लेकिन बेटा उसके अनुसार अगर नहीं निकलता है, उस माँ बाप को क्या बीतता है दिन भर? आपकी फसलें नष्ट हो जाती हैं खेत में, आपको क्या बीतता है? मेरे भाई बहनों, हम लोग आपसे कुछ लेने के लिए किसी स्वार्थ में नहीं आए। हम आपके सौभाग्य को जगाने, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। तो मेरी आपसे विनती है, ऐसे ही गायत्री यज्ञ हो रहा था, मैं भी ग्रेजुएशन का छात्र था उस समय, और मैं भी बैठा था, बड़ा तार्किक आदमी था, कम्युनिज्म को मानने वाला। भगवान में भी मेरा विश्वास था, लेकिन कम्युनिज्म को मैं मानता था। और इसी तरह से किसी आदमी ने कहा, अच्छा बनना चाहते हो? हमने कहा, हम तो बहुत शानदार आदमी बनना चाहते हैं। तो कहा, तो आ जाओ, नाम लिखा लो। हमने कहा, बना देंगे, पक्की बात करिए। उसने कहा, जब तक तुमको बना नहीं देंगे तुम्हारा हमारा रिश्ता छूटेगा नहीं। वो 85 वर्ष के हो चुके हैं मेरे भाई बंधुओं, अनपढ़ गंवार आदमी, एक अधिकारी के ड्राइवर थे, गायत्री मंत्र जपते थे और गायत्री मंत्र का हमको दीक्षा दिया, नाम लिखवाया। और आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो सीना चौड़ा करके भगवान को दुहाई देते हैं। जब हम लोग घूम करके समाज में और ये सम्मान पा रहे हैं और हमारे घर में किसी तरह की कमी नहीं है। और जितने भाई हैं, कष्ट परेशानी सबको होता है, जाड़ा गर्मी बरसात सबको लग रहा है, खांसी सर्दी जुकाम सबको होता है, लेकिन किसी तरह का कोई असाध्य रोग नहीं है, कोई घर में तकलीफ नहीं है। हम बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी कोई आवश्यकता अधूरी नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसी गुरुकुल में नाम लिखाने के लिए मैं चाह रहा हूं आप सभी लोग भगवान का पुल बनवाने में मदद कर दीजिए। क्या? रोज आधा घंटा गायत्री मंत्र जप करिए और बहने घर में नहा धो के हवन करें। वो विधि मैं बता दूंगा, बहुत सरल। रोटी और चावल बनाती हैं, निकाल लीजिए, थोड़ा उसमें 1 चम्मच घी मिला दीजिए, थोड़ा गुड़ या शक्कर मिलाइए, चीनी नहीं, खांड मिला दीजिए और 10 गोली बनाइए, 5 गोली का गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए। चूल्हे पर तांबा का प्लेट रख लीजिए या आग रख लीजिए चूल्हे से निकाल के, और भगवान को यज्ञ कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो यज्ञ
करके भोजन करता है वह देवता है, और जो बिना यज्ञ किए भोजन करता है वो चोर है, अकेले खाता है। तो ये हवन करने से अन्न शुद्ध हो जाता है और अन्न प्रसाद बन जाता है परमात्मा का। और गायत्री मंत्र से अगर हवन हो रहा है तो ब्रह्म प्रसाद बनता है। गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या है और यह गायत्री मंत्र सबको अब दिया जा रहा है। इसी को तो भारत से छीन लिया गया। हमारे पास विषय बिल्कुल साइंटिफिक और प्रमाणिक हैं। समय को देख करके मैं नहीं बोल रहा हूं, समय बढ़ जाएगा। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात बंद करते हैं कि 1962 और 65 का युद्ध चीन और पाकिस्तान से भारत का हुआ था। 47 में भारत आजाद हुआ था और भारत गरीबी से जूझ रहा था। लेकिन एक सम्मेलन फ्रांस में हो रहा था और उसमें सभी देश के रक्षा मंत्री जुटे थे। और सम्मेलन इसलिए हो रहा था कि कौन देश कितना सुरक्षित और शक्तिशाली है, किसके पास में कितना सुरक्षा का हथियार है, उसका पूरा बायोडाटा वहां जाना जा रहा था। हमारे यहाँ से करंदिया जी नाम के बड़े विद्वान और समाज सेवी आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे, उनका बिजनेस व्यापार था, मथुरा साइड के रहने वाले थे। और एक भारत के मंत्री सरकार के और एक और उनका जो सचिव व कोई 3 आदमी पहुंचे उस सम्मेलन में। 1967 का ये सम्मेलन है फ्रांस में। और वहां सभी देश अमेरिका, रूस, चाइना अपना अपना सुरक्षा व्यवस्था का बायोडाटा देने लगा। जब भारत का नंबर आया तो मंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, जो सरकार के मंत्री थे। सचिव बोल नहीं सकता था। तब करंदिया जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा भारत देश कई हजार वर्षों तक गुलाम रह करके आजाद हुआ है। अभी 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है और अभी अभी सन 65 में और सन 62 में चाइना और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा है। इसलिए भारत सुरक्षा के मामले में बड़ा ही कमजोर और गरीब देश है। तो मेरे भाई बंधुओं, उसमें कम्युनिज्म को मानने वाले कार्ल मार्क्स के सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे थे। उनका नाम था आर्थो कोएसलर। नोट कर लीजिए आप लोग। आर्थो कोएसलर नामक वैज्ञानिक कम्युनिज्म के बैठे थे और उन्होंने कहा, क्या बोल रहे हैं करंदिया जी, आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? आगे नहीं बोलने दिया वो आर्थो कोएसलर, वो रूस का वैज्ञानिक था, और खड़ा हो गया। कहा कि आप भारत को गरीब और कमजोर कह रहे हैं। भारत के पास में गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है, और जहां गायत्री मंत्र रहेगा उस देश को कोई जीतने वाला और हराने वाला आज तक न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। और यह गायत्री मंत्र भारत के ऋषियों के पास में है। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में है? गायत्री मंत्र में यह ताकत है कि लोगों की मिसाइलें धरी की धरी रह जाएंगी। करंदिया जी बिल्कुल अवाक हो गए। कहा, मत बोलिए, भारत सबसे शक्तिशाली देश है। भारत में अध्यात्म विद्या है, भारत में गायत्री मंत्र है, अध्यात्म विज्ञान है। भारत बहुत शक्तिशाली देश है। भारत के लोग केवल सो रहे हैं। जिस दिन भारत के लोग जाग जाएंगे, भारत की धारा प्रवाह और शक्ति के सामने किसी का हथियार और किसी की बुरी दृष्टि काम नहीं करेंगे। मेरे भाई बंधुओं, हमने आप लोगों से कहा भाई साहब की टहलना फिरना बंद कर दीजिए, और फिर भी आप लोग टहल फिर रहे हैं। हमने आप लोगों से कहा कि कोई काम मत करिए जब तक मैं बोल रहा हूं, और आप लोग कोई ना कोई काम निकाल ले रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोलिए गायत्री माता की। हे भारत के वीरों, जो कम्युनिज्म को मानने वाला व्यक्ति, जो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वह आर्थो कोएसलर कश्मीर में आया था और ऋषि से आध्यात्म विद्या जानने आया था। उसने गायत्री मंत्र की साधना किया था और गायत्री मंत्र की शक्ति को जानता था, और उसने करंदिया जी को मना कर दिया, मत बोलिए, बैठिए। और सबको बता दिया। सारे वैज्ञानिक अवाक हो गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं भारत के ऋषियों की शक्ति। मेरे भाई बंधुओं, गायत्री महायज्ञ के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, वही गायत्री मंत्र आपको देने के लिए हम आए हैं। और केवल आपको नहीं दे रहे हैं, गांव गांव जाके हम लोग भारत के हर वीर और वीरांगना को
हर माँ बहन बेटी और भाइयों को ये दिया जा रहा है। ये ब्रह्मास्त्र जिसके सामने किसी की एक नहीं चलेगी और सबके आत्मा को जगाया जा रहा है। तो मेरा ये आपसे आपके चरणों में झुक करके विनम्र विनती है ऋषि की तरफ से, मैं उनका दूत बन के आया हूं कि आप सभी लोग अच्छे बनने के लिए नामांकन कराइए, गुरु ज्ञान गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए। ये राष्ट्र का मंत्र है गायत्री मंत्र, ये विश्व का मंत्र है, ये आत्म चेतना को जगाने वाला मंत्र है, जन्म जन्म के पाप ताप और बीमारी को नष्ट करने वाला मंत्र है। आपके घर में कोई बीमारी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी है, आप ठीक से इसका जप तप करिए। इसको मैं आखिरी में बता दूंगा जाते जाते। अब मेरी बात यही समाप्त हो रही है। मेरी बात आप समझ गए हैं। भारत माता की आत्मा का आवाज आपने सुन लिया है, ऋषि का आवाहन आपने सुन लिया है। मेरा विश्वास है आप सभी को ये बात समझ में आ गई है। अब मैं ये चाह रहा हूं सभी वीर वीरांगना, हमारी बेटी बहन जो बूढ़े हो गए हैं तो वो अगले जन्म की तैयारी करें। शरीर बूढ़ा हुआ है, आपकी आत्मा बूढ़ी नहीं हुई। आप अगले जन्म में भगवान का साथ देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, इस जन्म में तो खाने कमाने में मैंने जीवन गंवा दिया, आप नाम लिखाइए, अपने अगले जन्म की तैयारी करिए गायत्री में। और जिनकी जिंदगी शेष है, जवान है, बच्चे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, आप कहीं भी रहे गायत्री मंत्र मोबाइल में लगा लीजिए और 10 मिनट आधा घंटा ध्यान करिए। और शांति कुंज हरिद्वार आइए, वहाँ बड़ी बड़ी लेबोरेटरियाँ हैं, इसका शोध हो रहा है और बड़े बड़े वैज्ञानिक और लेक्चरार बैठे हुए हैं, प्रोफेसर, और हर चीज को आप जानिए। आप भी उसका पूरा लाभ लीजिए और समाज को भी दीजिए। मेरी बात समाप्त। अब हाथ उठाइए, कितने लोग गायत्री मंत्र की ज्ञान दीक्षा लेने के लिए तैयार है? जितना आप मेहनत करेंगे आपकी आत्मा में उतना जागरण और शक्ति आएगी। ये आपका विषय है। जितना अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी शक्ति को आप जगाएंगे और अपने खेती बाड़ी, परिवार और बच्चों को भी इस शक्ति को बांटेंगे। इसी भाव से आप कमर सीधा करें, हाथ में चक्र ले लें, हाथ जोड़ लें, हमारे साथ सब लोग गायत्री मंत्र बोलें। और लोग बातचीत न करें, सभी लोग हाथ जोड़ लें इस समय और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु कुछ हमें भी मिले, हमारा भी विश्वास बढ़े। इस बार नहीं, अगले बार आपको हमको आना ही पड़ेगा, ये क्रांति में शामिल होना ही पड़ेगा। तो आइए सब लोग हाथ जोड़ लें, कमर सीधा करें, शरीर शांत, मन शांत, बुद्धि एकाग्र, शांत, रोम रोम शांत। शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बिल्कुल शांति। अब हमारे साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरु वरण, गुरु कौन है? शरीर नहीं, ज्ञान। अच्छा विचार जिसको मिलता है वही आदमी ऊपर उठ जाता है। और विचार अच्छे नहीं है तो शरीर की कभी पूजा नहीं होती। जब अच्छे विचार शरीर में, मन में, बुद्धि में आता है तो मनुष्य का जीवन स्तर बदलने लगता है अच्छाई की ओर, और तब मनुष्य का सम्मान और सहयोग बढ़ने लगता है, वो महान बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। आइए सब लोग बोले ओम परमात्म चेतना गुरु रूपेण वृणे हम परम पिता परमात्मा को गुरु रूप में वर्ण करते हैं।
परमात्मा हमें परमात्मा हमें ज्ञान दें, ज्ञान दे, प्राण दें, प्राण दे, शक्ति दें, शक्ति दे, ईमान दें, ईमान दे, चरित्र दें, चरित्र दे, महान बनाए। महान बनाए। अब शीश झुका के प्रणाम करेंगे परमात्मा को गुरु रूप में। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। प्रणाम करके आपके सामने जो चित्र है उस चित्र पर गायत्री माता का चित्र बीच में अंकित है, वहां अच्छा फूल चढ़ा दें, जमीन पर न गिरे, अच्छे से, और हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, आपके फोटो में भी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। अब ये फोटो कागज का फोटो नहीं रहा, इसमें चेतना का संचरण हो गया। आइए अब आगे हाथ बढ़ाइए, आपका हाथ खाली हो गया। अंगुलियों को मिलाएं, दोनों अंगूठा ऊपर एक साथ मिलाएं, हथेलियों को आपस में चिपकाएं। मेरे हाथ को देखें, अपने नजर के सामने अंगूठा उठाएं, आराम से, ज्यादा ऊपर ना हो, ज्यादा नीचे ना हो, 90 डिग्री के कोण में नजर के सामने। अब जो बोल रहे हैं, ट्यूनिंग दे रहे हैं, वैसा मन में भाव करें, विचार करें। शरीर शांत, कमर सीधा। फोटो में गुरुजी माता जी को देखें, गायत्री माता को देखें, सामने या अपने सामने फोटो। अब आंखें बंद करें, दोनों आंखें बंद, कमर सीधा, शरीर शांत, मन शांत, रोम रोम शांत। प्रातःकालीन ब्रह्म के स्वरूप सविता देवता का उदय हो रहा है, उनका प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है। हम अंदर बाहर से प्राणवान, प्रकाशवान, ज्ञानवान बन रहे हैं। गुरु का ज्ञान, ऋषि का तप, ऋषि का प्राण हमारे शरीर पर प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में, प्राण के रूप में बरस रहा है। हमारे जन्म जन्म के पाप, अज्ञान नष्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं। पुण्य का, सौभाग्य का उदय हो रहा है। हमारे हृदय में श्रेष्ठता, पवित्रता, आदर्शों की चिंगारी, उसका बीज स्थिर हो रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमय, ज्ञानमय, प्राणमय हो रहा। शरीर शांत, हम प्रकाश में विलीन हो गए। अब हमारे साथ मंत्र बोलें, ज्ञान का मंत्र दोहराएं, ज्ञान दीक्षा। सब लोग अच्छे से बोलेंगे, आंख बंद रखेंगे। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें। हृदय के सामने आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा, आप बड़े आराम से लंबा गहरा सांस लें, हृदय के सामने हाथ जोड़ें। हमारे भाई कलश का जल उठा लें, सबके ऊपर गुरु की तरफ से आशीर्वाद की, ज्ञान की वर्षा का अभिसिंचन करें। ओम अपोहिष्टामयो भुवातानोर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वाजिव तमोरसा तस्य भाजयते अनाहुषति मातरः ओम तस्मा अरम गमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनेथा चनः। अब आंखें खोलते हुए सबसे पहले ब्रह्म के स्वरूप उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। गायत्री मंत्र के ब्रह्म के स्वरूप सविता हैं, उनको प्रणाम करें। अब उन्हीं का विग्रह रूप गुरु जी, माता जी, ये यज्ञ भगवान सामने चित्र में, इनको प्रणाम करें। और गुरु रूप में अपने माता को ध्यान करके प्रणाम करें, पिताजी को प्रणाम करें, उनके चरणों को ध्यान करके प्रणाम करें। अब आइए दोनों हाथ कंधे के सामने उठाएं। आज तक आप आजाद थे कोई भी गलती करने के लिए, आज से भी आप आजाद रहेंगे लेकिन अच्छा करने के लिए। और जब अच्छाई के कदम बढ़ाएंगे आप, तो ईश्वर आपका सारथी बन के आपके साथ चलेगा, जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण बने थे। यही होगा, आप अगर ईश्वर की बात मानेंगे, अच्छाइयों पर कदम रखेंगे, तो आपके आगे पीछे आपका चौकीदार, आपका बॉडीगार्ड बन करके ये ईश्वर घूमेगा, ये ऋषि घूमेंगे। ये दावा है, हम लोगों के साथ भी ये हो रहा है। पूरी दुनिया में ये आवाज बुलंदी से हम लोग बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, सम्मान से बोल रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। आज तक आपने जितना जन्म जन्म में पाप किया उसको गुरु साफ करेंगे, लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा ही संकल्प आप लेने जा रहे हैं। गुरुदेव, अब हमारी चेतना जग गई है, धन दौलत बेटा बेटी परिवार के लिए कमाएंगे, लेकिन पाप के द्वारा नहीं कमाएंगे, ईमानदारी और मेहनत से कमाएंगे। अपने परिवार को ईमानदारी और मेहनत का झंडा दिखाएंगे। इसी भाव में आप सब लोग मंत्र द्वारा बोलेंगे, आज से हम कोई गलती नहीं करेंगे। गलती हो जाती है, आप मनुष्य हैं, हमसे भी होती है, तो आप एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और मन ही मन गुरु से प्रार्थना करें कि हे गुरुवर, जन्म जन्म का आदत बिगड़ा हुआ है, थोड़ी हमारी मदद कर दें, हमारी आदतें सुधर जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए। तो गुरु क्षमा भी करते हैं। आइए इसी भाव में सब लोग मंत्र में बोलें यही बात। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्ने नमः। फिर हाथ वहीं। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम कर लें, फिर हाथ वहीं। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। अब आइए, हमारे भाई नया अक्षर फूल इन सभी ज्ञान दीक्षा वाले भाई बहनों के हाथ में दे। मेरे भाई बहनों, हम आपके गुरु नहीं, गुरु भाई हैं। ये पावर हाउस की बिजली लेके हम आए हैं, ट्रांसफार्मर, आपके घर में बिजली का बोर्ड और सभी लाइन फिटिंग हो चुकी है। हम केवल सप्लाई का तार आपके घर में जोड़ने वाले हैं। जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लाइनमैन। हम लोग भी आध्यात्मिक तार ब्रह्म का आपसे जोड़ने के लिए आए हैं।
आपके आत्मा और आपके अंतःकरण मन का तार हम जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया है। और जितने अच्छे से सावधानी से आप इस बंधन को निभाएंगे, यही है आत्मा परमात्मा का बंधन, यही है ज्ञान और कर्म का बंधन, यही है गुरु और शिष्य का बंधन। और गुरु की चेतना बरसते जाती है, जितना क्षमता शिष्य की बढ़ती है। आप भी अपनी क्षमता को विकसित करेंगे, आपको मिलते चला जाएगा। आइए, अब आपके हाथ में सपोर्ट मिल गया है। 3 संकल्प करना है। पहला है अपनी गलती एक छोड़ेंगे। अगर कोई नशा खाते हैं जिससे आप परेशान रहते हैं, परिवार में परेशान है, आज अपने गुरु को वह दान दे दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? आपका अंतःकरण, आपका खून साफ होगा और तब काम बन जाएगा। मिट्टी को साफ करते हैं तब बीज होते हैं, वैसे ही मनोभूमि को और मस्तिष्क को जब साफ करेंगे तो गुरु का ये दिया हुआ ज्ञान का बीज अच्छे से अंकुरित होगा। एक बुराई इस महीने में 6 महीने में बढ़िया से उसको सुधारें। एक बुराई 6 महीने में सुधारें तो साल में 2 तो सुधार देंगे। इस तरह से अपनी आदत को अच्छा बनाएं और बुराई से अपने आप को पवित्र करें। दूसरा है अपनी आत्मा की शक्ति को, आत्मबल, विल पावर और सोल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज ये मंत्र दिया जा रहा है। आपका इच्छा शक्ति प्रचंड फौलाद बन जाए, इसके लिए आप गायत्री मंत्र की साधना रोज आधा घंटा 30 मिनट, चाहे माला पर गिनती करके करें और चाहे घड़ी से देख के करें, और किसी भी समय करें। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इस समय करेंगे तभी लाभ मिलेगा। जब आपको समय मिले शांति से बिस्तर पर बैठ जाएं, घर में बैठे, पूजा घर में बैठे और ध्यान लगाएं और गायत्री मंत्र जप करें। और तीसरा है आप कमाते हैं तो भगवान को भी, आप खाते हैं 100 रुपये का रोज सुबह शाम मिला के, तो भगवान को भी 5 रुपया का भोजन कराएं। 1 कप चाय, आधा कप चाय उनको भी पिलाएं। यानी आधा कप चाय का दाम 1 मुट्ठी अनाज या 5 रुपया या 2 रुपया निकाल के आप रखें, और यह पैसा किसी दूसरे को न दें, और यह 25 वर्ष आपको देना है। 2025 चल रहा है, 2050 तक भारत को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का हम गायत्री परिवार के लोगों ने संकल्प लिया है, और इसमें सारे भारत के लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म पंथ में आप हैं, आप 2 सहयोग दीजिए। नशा पानी मत करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, समाज में भ्रष्टाचार का नाश हो और हमारा देश जगत गुरु और सदाचारी बने। बस इतना प्रार्थना कर दीजिए, यही गायत्री मंत्र। और 5 रुपया 2 रुपया आप जरूर हमारे गायत्री परिवार को दीजिए। देश की आजादी के लिए गांधी जी ने मुट्ठी फंड मांगा था, 1-1 मुट्ठी अनाज हर अमीर गरीब से मांगा था, और मुट्ठी फंड ही नहीं दिया, तन मन धन कुर्बानी भी दिया, देश आजाद हुआ। हम भी सबसे मांग रहे हैं 25 वर्षों तक आप गायत्री परिवार को सहयोग दीजिए। अपने गांव में हर साल एक गायत्री यज्ञ छोटा बड़ा कराइए। आप देखिए आपके गांव में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और इस यज्ञ में जो बोएगा वो काटेगा। जैसे धरती में आप गन्ना के बीज 1 क्विंटल बोते हैं तो हजारों क्विंटल आप पाते हैं, वैसे ही इसमें आप 10-5 रुपया दीजिए इस यज्ञ में, इस कार्यक्रम में, और हर गांव में कराइए। आपकी खेती बाड़ी, रोजी रोटी, बिजनेस व्यापार में 1000 गुना वृद्धि होगा। भगवान के खेत में बोइए। हम दान नहीं मांग रहे हैं, हम बोने की बात कर रहे हैं। आप 1 पैसा बोएंगे तो 1000 पैसा आपको ईश्वर देगा। ये मेरा अनुभव और विश्वास आपको बोल रहा है। आप खाली नहीं रहेंगे। आज तक कोई उलाहना देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। आइए अब हाथ में से फूल ले लें, तो 1 रुपया 5 रुपया रोज बचाएं और गायत्री परिवार को दान दें। सभी लोगों से मैं मांग रहा हूं।
आइए हाथ में से खोले के संकल्प करेंगे। गुरु दक्षिणा संकल्प 3। पहला, अपनी बुराइयों को सुधारना, अपनी आदत को सुधारना। दूसरा, अपनी आत्मशक्ति, मनोबल शक्ति को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का रोज विश्वास के साथ जप करना और अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, मन को साफ रखने के लिए। तीसरा, अपने कमाई का एक अंश और समय का 1 घंटा जहां भी कहीं गायत्री यज्ञ हो, थोड़ा उसमें आप मदद कर दीजिए। अपना ट्रैक्टर टाली की जरूरत है, कोई साधन आपके पास में है, उपलब्ध है तो थोड़ा उसमें लगा दीजिए, भगवान के खेत में बो दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, ईश्वर आपको देगा तो दीजिए। आइए सब लोग हाथ जोड़ लें। कुंड पर बैठे हुए भी सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, इस विश्व की क्रांति में भारत को जगत गुरु बनाने की क्रांति हम लोग चला रहे हैं, इसलिए सभी लोग थोड़ा संकल्प लें। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपकी भावना मांग रहे हैं। आप सभी लोग हाथ में छत ले लें। कुंड पर बैठे हुए भाई और हमारे भाई भिक्षाटन करने जाएंगे इस समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए, तो राष्ट्र के निर्माण में जरूर आप थोड़ा 1 रुपया दे देंगे। ये आपका श्रद्धा, ये आपका प्रेम होगा, काम तो हो जाएगा। आइए कमर सीधा करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते ये भागीरथी हिमालय ऋषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश प्रांत के सहारनपुर जिला अंतर्गत एक अपने गांव का नाम ले लें, जो एक गांव है। अमुक ग्राम में 2082 अस्मिन् विक्रमे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे चतुर्दशी तिथौ, आज मंगलवार है। सब लोग बोलिए भौमवासरे। अपने गोत्र का नाम ले लें, बोले गोत्र उत्पन्न, अपना नाम ले लें। अब आगे बोलिए नामाहम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक यातायात सकल दोष रोग शोक पाप ताप निवारणार्थम आत्म कल्याण परिवार कल्याण राष्ट्र कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राण तपः पुण्यां स्वान्तः करणे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम् एकांशं राष्ट्र निर्माण श्रेष्ठ कार्येषु गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाएं, एक्सेप्ट हो। अब कोई आज आपको अगर श्रद्धा है कोई गुरु दक्षिणा द्रव्य रूप में देने की, तो आप अपने हाथ में ले लें। हमारे 3-4 भाई ये गुरु जी का आंचल फैला लें और राष्ट्र के लिए, समाज के भलाई के लिए भीख मांगना धर्म है, अपने पेट के लिए भीख मांगना पाप है। हम लोग भीख मांग रहे हैं कि सभी अमीर गरीब के बच्चे गुरुकुल में 10,000 विद्यार्थी फ्री में पढ़ाए जाते हैं। ये आपका धर्म वहीं जाएगा जहां से शिवाजी राणा प्रताप को पैदा किया जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती पद्मावती को पैदा किया जा रहा है, उस गुरुकुल में जाएगा। निश्चित रूप से आशा और विश्वास है
कि आप आज दीजिए, 1 रुपया दीजिए, अपनी श्रद्धा भें और देते रहिए हमारे गायत्री परिवार को और सहयोग करिए और गांव गांव में गायत्री भी कराइए। आइए इसी भावना के साथ में सबके सामने हमारे भाई साहब जा रहे हैं आपसे भिक्षाटन करने के लिए। सबसे भिक्षा करेंगे और यहाँ से गुरु चरणों में 2 शब्द श्रद्धा के शुरू। गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा देव अलग और 1-2 भाई घूम जाए सबके पास, जल्दी हो जाए। अलग सर्व पूजन गुरु जन सेव, सर्व पूजन चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु बिन अमर नहीं मैं था, गुरु बिन अमर नहीं मैं था। अनदिन जपा गुरु गुरु नाम, अनदिन जपा गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा ज्ञान गुरु मेरे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु मेरे ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। याद करेगी
नाम न लेना रोने को हंसाने आए हो। नाम न लेना रोने को हंसाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम रूठों को मनाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम रूठों को मनाने आए हो। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे एक दिन होंगे जमीन आसमां चांद तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे जमीन आसमां चांद तुम्हारे हाथों में। एक दिन होगी भागदौड़ इस जग की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होगी भागदौड़ इस जग की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको तोड़ सके ना दुश्मन जिसको ऐसे तुम जंजीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की सभी भाई बहन हाथ उठाके। बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चे आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, ऐसी तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, ऐसी तुम जंजीर हो। रात दिन अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ना है। बच्चे क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। बच्चे विनम्र बनेंगे, बच्चे चरित्रवान बनेंगे, बच्चे ईमानदार बनेंगे। बच्चे अपनी माटी, अपने संस्कृति, अपने माता पिता की गौरव गरिमा उठाने के लिए, बचाने के लिए क्या अपने जीवन में ईमानदारी और चरित्र आयोजन, इसका कोई गारंटी स्कूलों में नहीं है। विद्या का मतलब पवित्रता, ईमानदारी, चरित्र निष्ठा। विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रता। विद्या से विनय बढ़ता है, विनय से पात्रता का विकास होता है और पात्रता से दक्षता बढ़ती है। दक्षिणा और दक्षिणा से सब कुछ आता है। दक्षिणा में दक्षता, कुशलता, कौशल, ये विनम्रता से। आज हमारे बच्चे अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वैज्ञानिक बन गए, माँ बाप को भूल जा रहे हैं, गुरु को भूल जा रहे हैं। माँ बाप हाथ भर के बचा रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाना तो खतरा हो गया। बच्चा ही हाथ से, बच्ची ही हाथ से निकल गया, किसी का काम नहीं। इसलिए सभी बच्चे सुने, हम अच्छे बनेंगे, सच्चे बनेंगे, हम ईमानदार बनेंगे, हम जिम्मेदार और बहादुर बनेंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन क्या बनेंगे? एक सच्चे इंसान बनेंगे। क्या बनेंगे? सभी लोग जोर से बोले, हम सच्चे, हम सच्चे, हम सच्चे चरित्रवान बनेंगे। बोलिए, चरित्रवान बनेंगे, ईमानदार बनेंगे,
नशा से बचेंगे और समाज को बचाएंगे। आइए सब लोग हाथ में अक्षर फूल ले लें। अपनी कॉपी को जमीन पर अपने सामने, जिनके हाथ में कॉपी है वो रख दें, केवल हाथ में अक्षर फूल ले लें। विद्या का मतलब यही चरित्रवान बनना, ईमानदार बनना, अपने आत्मिक गुणों का विकास करना, ये विद्या है। और अपने भौतिक कला का विकास करना, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बहादुर अधिकारी बनना, ये शिक्षा है। तो आइए हम विद्या का भी, आत्मा का भी, विनम्रता और पवित्रता का विकास करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, आप सभी लोग दोहराएंगे हिंदी में और आप सभी जो है वैसा ही भाव करेंगे। सभी हाथ जोड़ें। बोलिए, बच्चे सब बोलेंगे, हम शिक्षा के साथ विद्या का भी विकास करेंगे। ओम विद्याम संवर्धयिष्यामि। ओम गणानंदा गणपति गंगावामहे, प्रियानंदा प्रियपति गंगावामहे, निधिनंदा निधिपति गंगावामहे, वसो ममयाहम जानी गर्भदमा तुम जासि गर्भदमा। अब सरस्वती माँ का ध्यान करेंगे। अच्छा फूल हाथ में लिए रहेंगे। बोलिए, हम कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। और कलाम संवेदनशीलता वर्धयिष्यामि। ओम पावकारः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञं वसुधिरावसु। बोले सरस्वती माता की जय। अब आगे हाथ में अक्षर फूल लिए हैं। अपने कॉपी किताब का सम्मान करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, जूता फेंक दिया गेट के बाहर, कपड़ा फेंक दिया अलमारी के पीछे और बस्ता फेंक दिया किचन में। और सवेरे कहते हैं, मम्मी हमारा जूता कहाँ है, तो डंडा से पिटाई होगी। इसलिए जो बच्चे ऐसा करें, उन बच्चों को घर से बाहर निकालो, ताला बंद कर दो, घर में मत घुसने दो, कोई मार पिटाई नहीं करना। इसलिए आप अपना कॉपी किताब, जूता, ड्रेस संभाल के रखें। जो बच्चे अपना ड्रेस धो सकते हैं अपने हाथ से धोएं। यह करने से अहंकार जलता है बच्चों में, विनम्रता की। तो सभी बच्चे सवेरे उठ करके अपने माता पिता को गुरु रूप में पैर छू के प्रणाम करना है। कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन हमारी बात सुना? क्या सुना? क्या सुना आप लोगों ने? बोलिए। सवेरे उठकर अपने माता पिता को गुरु रूप में पैर छू के प्रणाम करना है। क्या सुना आपने? बोलिए सब लोग। हाँ, भूले गए ना? अपने विद्या के विकास के लिए आप जो लोग कॉपी लाए हैं, जो नहीं लाए हैं, वो भी एक कॉपी खरीद लेंगे और उसमें गायत्री मंत्र रोज लिखेंगे। सब लोग बोलिए, अपने विद्या के विकास के लिए हम कॉपी किताब को सम्मान करेंगे। प्रतिदिन 5 लाइन गायत्री मंत्र लिखेंगे, जिससे हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मंत्र बोला जा रहा है, सब लोग हाथ जोड़ें। कॉपी और किताब को माता सरस्वती की मूर्ति के रूप में उन्हें प्रणाम करेंगे मंत्र के साथ। ओम मनोज्योतिर्जुषदामाध्यक्ष्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञं शम्नं दधातु विश्वे देवास्य यमादयन्तामो